हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज एक और बेहतरीन मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं। और आज के दिन हम 10th स्टैंडर्ड के लिए जो हमारा मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस चैप्टर का हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4। और इसमें आज हम एक्चुअल में हमारा जो है वो है लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 यानी लगातार 8वां लेक्चर है दोस्तों इस चैप्टर का, और ज्यादा से ज्यादा और 1-2 लेक्चर लगेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स पार्ट 2 पे भी हम लोग पहुंच चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वहां पे। और पुराने जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है उसमें तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है ना, उसमें पूरा का पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज इंग्लिश ग्रामर, ऑल आर कंप्लीटेड। तो आप लोग आगे पढ़ना चाहते हो तो सब चीज पहले से हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करते रहोगे। साथ ही में एक और चीज, अगर आप सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़े नहीं हो अभी तक तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बहुत जरूरी है आज के डेट में सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना, ताकि लाइफ में क्या चल रहा है प्लस हमारे चैनल पे क्या क्या चीजें नहीं आ रही है, अपडेट्स क्या है, ये सभी चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो मुझे, या फिर मेंशन कर सकते हो जो बाकी लोग करते हैं, तो मुझे टैग जरूर कर सकते हो। तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे जो भी हमारे क्लास में होता है हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको एक टाइम पे सब चीज प्रोवाइड कर देंगे। तो आप ज्वाइन कर लो, वहां पे हम लोग बहुत जल्दी आपको पीडीएफ डालेंगे। वैसे बीच में हम लोग ने बहुत सारे पीडीएफ डाला हुआ था, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो सबसे पहले यहां पे मैं बात करूंगा आज हमें पढ़ना क्या है। देखो, प्रैक्टिस सेट 2.4 तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन यार उसको स्टार्ट करने से पहले उसका हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, उसके बेस पे जो एग्जांपल्स है वो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा था। और उसके बाद हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी देखा था। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, वो ऑलरेडी हमने देख लिया। पहला फैक्टराइजेशन मेथड से उसके रूट्स निकालते हैं, वो हमने देख लिया। और दूसरा जो था वो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम कैसे कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये 2 चीज देख लिया। लेकिन आपको बता दूं एक तीसरा मेथड भी है कि अगर कोई भी एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका हमें रूट्स निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वो वैल्यू को एक और मेथड से निकाला जा सकता है, और वो मेथड का नाम है दोस्तों फॉर्मूला मेथड। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेथड का वो डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल कराऊंगा और फिर सीधा आपको प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेके चलूंगा। चलो ध्यान से देखना बच्चे लोग, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने बोला कि कोई भी एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ लो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा मेथड है वो है हमारा फॉर्मूला मेथड, जिसमें हम लोग एक्चुअल में क्या यूज करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो कि है दोस्तों x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला मेथड। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप बाय हार्ट कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको याद रख लो दोस्तों। क्योंकि अगर आपको ये याद है ना, तो जो फॉर्मूला मेथड के ऊपर जो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, उसका आपको लगभग 3 में से 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, आधा से 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आपने सिर्फ फॉर्मूला भी लिख दिया ना तो भी आपको मिल जाएंगे मार्क्स। लेकिन यार सिर्फ फॉर्मूला लिख के काम चलने वाला है क्या? क्या आप 3 में से आधा मार्क्स निकाल के 1 मार्क्स निकालने के खुश हो जाओगे क्या? नहीं ना, आपको 3 में से 3 निकालना है। मतलब एटलीस्ट फॉर्मूला मेथड के ऊपर क्वेश्चन आया तो आपको पूरा का पूरा उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है कि नहीं? आप लोग यार JR ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट्स हो यार, हार बिल्कुल नहीं मानना है, हर चीज में फुल मार्क्स निकालेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसका मतलब होता है क्या वो भी समझ लो। x जो भी रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे x दिया हुआ है तो x का वैल्यू यहां से निकलेगा माइनस b। ये आपको b दिख रहा है, कहीं पे a दिख रहा है, कहीं पे c दिख रहा है, करेक्ट है? यानी कि इसमें 3 चीज है। क्या 3 चीज है? a है, b है, c है। तो यहां पे a b c एक्चुअल में क्या है, कोएफिशिएंट्स है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। जैसे कि हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको हमारे जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना पड़ता है। ये क्या होता है, हमारा जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोग स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में ही देख चुके हैं। इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, करेक्ट है? ये आप जानते हो। तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब a का वैल्यू यहां पे 1 हो गया, b का वैल्यू क्या है, 10 हो गया, करेक्ट है? समझ में आ रहा है? और c की जगह पे 5 है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से abc का वैल्यू निकलता है। जैसे abc का वैल्यू निकालोगे उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, आगे आप देखोगे तो डिस्क्रिमिनेंट भी आप निकाल सकते हो। तो यही सब चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको ये याद है तो आप कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल है करके दिखाता हूं, फिर सीधा प्रैक्टिस सेट पे लेके चलूंगा। ध्यान लगा के देखना दोस्तों। अगर आप ये पूरा लेक्चर देख लोगे, आज का जो वीडियो है ना आपने कंप्लीट देख लिया ना, तो समझ लो आपके 3 मार्क्स पक्के हो गए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। चलो
सबसे पहले ये एग्जांपल है, इसको मैं सॉल्व कराता हूं। तो इसको हम लोग को क्या करना है, हमारा जो मेथड है, क्या है मेथड, फॉर्मूला मेथड, इससे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंपेयर करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। इसको क्या करेंगे हम लोग, हमारे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करो फटाफट, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। क्या है जनरल इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर जनरल इक्वेशन, करेक्ट है। अब ये जनरल इक्वेशन में जब कंपेयर करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिलेगा। a की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब a इज इक्वल टू 1 है। b की जगह पे क्या लिखा है, 14 लिखा हुआ है, लेकिन ये -14 है तो b इज इक्वल टू -14 हो जाएगा। ठीक है, c की जगह पे क्या लिखा है, 13 लिखा हुआ है, तो c इज इक्वल टू 13। समझा, ये चीज समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ना यार, दिख रहा है आपको। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -14, c इज इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जब भी आप a b c का वैल्यू जब निकाल लोगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, आपको निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। क्या निकालोगे आप, चुपचाप जैसे ही आपने कंपेयर किया, कंपेयर करके a b और c का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद आपको चुपचाप क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। और ये अभी क्यों निकाल रहा हूं मैं, ये आपको मैं बताऊंगा। आप भी बोलोगे कि सर व्हाट इज स्मार्ट मूव, ये स्मार्ट मूव है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b स्क्वायर, तो b कौन है, -14 है, तो -14 का स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac। a कौन है यहाँ पे 1, c कौन है 13, मतलब ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 196 होता है, करेक्ट है। 14 14 196 माइनस 4 1 4 4 13 13 4 कितना होता है, 13 2 26 होता है, 26 का डबल 52, 13 4 52 होता है, करेक्ट है। तो 196 को 52 से माइनस करना है, मतलब कितना बचेगा यहाँ पे 4, 9 में से 5 गया 4 और 1, 144 बचेगा। तो हमारा वैल्यू आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 144 आ गया ना। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया। अब जैसे आप b स्क्वायर माइनस 4ac का जब आप वैल्यू निकाल लेते हो, उसके बाद आपको कहां जाना है, हमारे फॉर्मूला में। हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, इस चीज का रूट निकालना है ना, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। हमारा फॉर्मूला मेथड से फॉर्मूला मेथड लिखना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला मेथड, बताओ कौन बताएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज आवर फॉर्मूला, यही हमारा फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू डाल दो, हमारे पास क्या वैल्यू अवेलेबल है, माइनस b, तो माइनस तो वैसे ही रहेगा। b का वैल्यू क्या है हमारे पास, b का वैल्यू -14 है, तो b -14 है तो मतलब माइनस ऑफ -14 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस है आगे फॉर्मूले में। अब अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो एक्चुअल में हमने पहले ही स्मार्ट खेल लिया है, क्योंकि हम लोग स्मार्ट है ना, जेआर ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट सब स्मार्ट है यार, मतलब सभी लोग स्मार्ट है यार, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं सभी के सभी स्मार्ट है। मैं तो यही बोलता हूं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग ने दिमाग लगाया पहले कि हम भाई पहले निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 144 होता है। तो यहां पे या इतना सॉल्व करने से अच्छा, ये जो इतना हमने सॉल्व किया ना, वो यहां पे सॉल्व करना पड़ता, तो हमने पहले दिमाग लगा के पहले सॉल्व कर लिया। तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे इसके अंदर, 144, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 144 लिख दिया अपॉन 2a। तो 2 मल्टीप्लाई बाय a कौन है, a इज इक्वल टू 1 है, तो a हो जाएगा 1। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144, मुझे बताओ कितना होता है, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है, करेक्ट है, सब जानते हैं। 144 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू, अब देखो ये 14 है, ये एक बार प्लस है, प्लस माइनस 12 है, तो एक बार प्लस करो तो 14 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 एक बार हो जाएगा, और x इज इक्वल टू एक बार माइनस ले लेंगे, तो 14 माइनस 12 डिवाइड बाय 2। क्या किया यहां पे देखो, ये प्लस माइनस था ना, तो 14 प्लस 12 एक बार करेंगे, 14 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और एक बार 14 माइनस करेंगे, तो एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, इसके लिए दो वैल्यू हो जाएंगे x के। हमेशा रूट दो ही आते हैं ना, आपने देखा है फैक्टराइजेशन में भी आप देखोगे तो दो आते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में भी आप देखोगे तो दो रूट आते हैं, उसी प्रकार यहां पे भी आप देखोगे तो दो दो रूट आते हैं। तो x का वैल्यू एक बार आएगा 14 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, एक बार आएगा 14 माइनस 2 12 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि x विल बी इक्वल टू 14 प्लस 12 कितना होता है दोस्तों 26 बाय 2 हो जाएगा, और दूसरा x इज इक्वल टू 14 माइनस 12 मतलब 2 बाय 2 हो जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 26 बाय 2 यानी 13, x का वैल्यू एक बार आया 13 और दूसरा x का वैल्यू आएगा 2 बाय 2 मतलब 1। समझा, कितना सिंपल एग्जांपल है। तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना होता है। आई नो थोड़ा सा आपको ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं यार, अगर 2 या 3 मार्क्स के एग्जाम में आता है तो यार इतना मेहनत करना बनता भी है, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, मेहनत करना पड़ता है, उसको अचीव करना पड़ता है, और ये खास बात होती है एक सक्सेसफुल इंसान की। तो जरूर से आप लोग भी सक्सेसफुल बनोगे और जरूर से अच्छे मार्क्स लाओगे। तो ये था हमारा फॉर्मूला मेथड, समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, फॉर्मूला बता दिया, कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब बता दिया, एक एग्जांपल भी सॉल्व करा दिया। अब सीधा आपको लेके चल रहा हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 के ऊपर, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें से 3 या 4 एग्जांपल हम आपको सॉल्व करवाएंगे। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल जो है, जो इजी वाले हैं, जो सेम टाइप के, वो होमवर्क भी देंगे, लेकिन आप लोग बने रहना। और जो जो एग्जांपल करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझ लो। एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, मेथड समझ गया, तो चाहे कोई भी एग्जांपल आ जाए एग्जाम के अंदर, आप उसको बिंदास सॉल्व करके दिखाओगे। यही ताकत होती है कंसेप्चुअल नॉलेज की, वही भी आपको मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो चलते हैं, आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4। दिख रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4।
पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है? पहला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। यहां पे हम लोग को सॉल्व करने नहीं बोला, यहां पे सिर्फ बोला है कि आप एबीसी का वैल्यू निकालो, बस इतना ही बोला है। पहला क्वेश्चन यही है कि हम लोग को कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से और एबीसी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले दिख रहा है आपको, ये है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, कंपेयर करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, इसको खाली हम लोग को कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकालना है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए जिसमें सिर्फ एबीसी का वैल्यू निकाल के छोड़ दो, बस। तो यही करना है हमें। तो कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, क्या है जनरल इक्वेशन? कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, ये लिख दो आप। क्या है जनरल इक्वेशन, कौन बताएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर जनरल इक्वेशन। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंपेयर करो, ए इज इक्वल टू, यहां पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1, तो ए का वैल्यू 1 आ गया। बी की जगह पे क्या है? देखो बी एक्स माइनस 7x, तो बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? -7 लिखा है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया? -7 हो गया। सी की जगह पे क्या लिखा है? देखो +5, यहाँ पे प्लस सी है, तो सी की जगह पे क्या लिखा है? 5, यानी कि सी का वैल्यू हो गया 5। खत्म, आ गया आंसर। ए बी और सी का वैल्यू निकालना था ना खाली, देखो आ गया ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 5, दैट्स इट, मिल गया 1 मार्क्स। कितना सिंपल है, आप लोग कमेंट करके बताओ, है कि नहीं सिंपल? तो ऐसे एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी तरीके से फॉलो करते रहना, हर चीज आपको सिंपल और इजी लगेगा। चलो जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखो और 2 एग्जांपल है यहाँ पे। देखो सबसे पहले देखो, ये ना थोड़ा अलग दिख रहा है आपको, ये 2m स्क्वायर है, इक्वल है बीच में, फिर 5m माइनस 5 है। तो सबसे पहले इसको सिंपल करो, अरेंज करो। कैसे करोगे? 2m स्क्वायर तो उधर ही था, ये 5m को इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, -5m, -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब पहले उसको आपने उस जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लाया, क्योंकि कभी कभी एग्जांपल ऐसा दिया होता है कि इक्वल के उस साइड कुछ और है, इक्वल के इस साइड कुछ और है, तो पहले आप इक्वल के एक साइड सब लेके आओ और इज इक्वल टू 0 अलग रखो। जैसा ही आपने इसको सॉल्व कर दिया, सिंपल बना दिया। अब ये जब सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, तो इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। ठीक है, करो सॉल्व। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही है ना। अब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चला ए की जगह पे 2 है तो ए इज इक्वल टू 2 हो गया, बी की जगह पे क्या है? -5, तो बी इज इक्वल टू हो गया -5, और सी की जगह पे क्या है दोस्तों? सी की जगह पे है 5। आ गया आंसर, खत्म। ए 2 बी -5, सी का वैल्यू 5। कितना सिंपल है। तीसरा भी करा दूं, चलो फटाफट से करा देता हूं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, इसको सीधा करो तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, ये 7y इधर आ जाएगा तो -7y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर होना चाहिए था, कुछ नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब जो तीसरा टर्म होना चाहिए था, जो हमेशा हर में आप देखोगे तो तीसरा टर्म होता है, लेकिन इसमें तीसरा टर्म है ही नहीं, तो आप सीधा वहां पे 0 भी लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, +0 भी आपको लिखना है तो लिख सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ? डायरेक्ट कंपेयर करता हूँ। ठीक है, जनरल इक्वेशन से लिख देना, ऐसा कंपेयर कर रहा हूं। तो कंपेयर क्या करूंगा? तो जनरल इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी x है ना, ये समझ लो y है और ये x स्क्वायर है, तो सेम ही समझ लो, y स्क्वायर मतलब x स्क्वायर समझ लो। a के जगह पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया? 1। b के जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे? -7, यानी कि b इज इक्वल टू -7। लेकिन c की जगह पे कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो c विल बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे +0 डाल के लिख देते हैं, तो +0 इज इक्वल टू 0, मतलब आपने यहाँ पे कुछ तो अपने मन से डाल दिया। +0 मतलब कुछ है ही नहीं ना वहां पे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, y स्क्वायर -7y + 0 इज इक्वल टू 0। तो आप खुद से भी 0 ऐड कर सकते हो, जैसा हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जैसा दिखने में बनाना है, तो आप वहां पे अगर कोई नंबर नहीं है, कोई टर्म नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होता है, 3 टर्म होते हैं ना, देखो यहाँ पे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 3 टर्म होते हैं, तो वो तीनों टर्म में से कोई एक नहीं है, तो वहां पे 0 लगा सकते हो आप। तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, तो वैसे भी यहाँ पे 0 लगा दोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे आंसर एबीसी के। करेक्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करके हमें एबीसी का वैल्यू निकालना था, वो हमने बिंदास निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते, बहुत बेहतरीन तरीके से जा रहे, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। इसमें हमारा फॉर्मूला मेथड यूज होगा और इसमें हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन समझो, पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला। क्वेश्चन में ही बोल दिया आपको, क्वेश्चन कैसा पूछेगा एग्जाम में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसा बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, या फिर बोला रहेगा सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, या फिर बोलेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो आपको बोला रहेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। अगर नहीं बोला है, खाली सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, तो आपकी जो मर्जी, जो भी आप मेथड यूज करो, चाहे फॉर्मूला मेथड हो, चाहे वो आपका पहला वाला फैक्टराइजेशन मेथड हो, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो, तो जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो यहां पे तो फॉर्मूला बोला है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। क्या है जनरल इक्वेशन हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा यहां से? ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है? ए की जगह पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1, तो ए इज इक्वल टू 1। बी की जगह पे क्या है यहाँ पे? 6, तो बी इज इक्वल टू 6। सी की जगह पे क्या लिखा है? 5, तो सी इज इक्वल टू 5। समझा? अब क्या निकालते हैं उसके बाद? हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए कौन है? 1, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय सी, सी कौन है? 5।
डाल दिया, सॉल्व कर लो। 6 स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 5 20, 36 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 16, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू हमें मिल गया वो कितना मिल गया, 16 मिल गया। नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है ना, बस वही चीज है जो आपको मैंने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके बताया था, वही मेथड दिमाग में रखना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस याद रखो दिमाग में, सब चीज इजी लगता है। एक बार ये कर लिया, फिर हमारा फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट 2a। अब इसमें वैल्यू डाल देना है और कुछ नहीं, माइनस बी क्या है, देखो बी 6 है ना, बी देखो क्या है 6 है, मतलब ये हो जाएगा माइनस और बी का वैल्यू है 6, ये प्लस माइनस लिखा है वैसे का वैसे ही, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही दिमाग लगा के निकाल लिया जो कि है 16, तो यहां पे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। x विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो ध्यान से, x का वैल्यू -6 है, ये प्लस माइनस है, ये अंडर रूट ऑफ 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4 होता है ना, सब जानते हैं यार, बहुत सिंपल है, तो 4 आ गया और नीचे आ गया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। अब देखो सॉल्व कर लो, अलग अलग कर दो, अलग अलग कैसे करोगे, तो -6 इधर ही है पहले से, यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार प्लस करूंगा एक बार माइनस करूंगा, तो एक बार प्लस 4 डिवाइड बाय 2 और एक बार x का वैल्यू आ जाएगा -6 तो है, और एक बार माइनस करूंगा तो एक बार -6 -4 बाय 2, मतलब एक बार -6 को +4 किया, ये प्लस माइनस है तो एक बार +4 एक बार -4, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। -6 + 4 कितना होता है -2 बाय 2, और x का वैल्यू यहाँ पे -6 -4 कितना होता है -10 बाय 2, सॉल्व कर लो, x विल बी इक्वल टू -2 बाय 2 कितना होता है, -2 बाय 2 इज नथिंग बट -1, ठीक है, और दूसरा x विल बी इक्वल टू -10 बाय 2, -10 बाय 2, 10 बाय 2 मतलब 5, -5 आ जाएगा आंसर, ठीक है, आ गया, कितना सिंपल है, कुछ टाइम लगा, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट लगता है दोस्तों इसको सॉल्व करने में, आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों कितना सिंपल एग्जांपल था। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल, बेहतरीन तरीके से हमने पूरा इसको सॉल्व करके दिखा दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम आपके लिए सब चीज पहले से ही डाल चुके हैं ऑलरेडी, हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस में पहले से ही ये सब चीज कंप्लीटेड है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीटेड है। जो रिड्यूस हुआ था ना वो भी हमने पढ़ाया था, बहुत सारे लोग ने रिड्यूस पार्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने हमारे चैनल के ऊपर सब चीज पढ़ा रखा है। जो भी आपको रिड्यूस किया गया था 25% सिलेबस वो भी पढ़ा के रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग को जब कोविड खत्म हो जाएगा उसके बाद जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें वो आएंगे, तो डेफिनेटली इस बार आने वाले हैं, तो वो सब चीज पहले से ही प्रेजेंट है, तो आप अच्छी तरीके से वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पे फिर भी बच्चे लोग का जो डिमांड था कि सर डिजिटल बोर्ड लाओ तो वापस से पढ़ाओ, तो यार वापस से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लोग जानते होंगे कि हम फिर से नया बैच चालू कर रहे हैं और वापस से पढ़ा रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, वापस से आपको सब चीज पढ़ा रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार हम जो ये चीज पढ़ा रहे हैं ना आपको मेहनत करके, तो जो बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि यार फ्री में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है और वो भी फ्री में भी इतनी अच्छी चीज मिल सकती है, तो प्लीज उन बच्चों तक ये वीडियोस को शेयर करते रहना। जितने भी वीडियोस आप देखते हो आपको अच्छा लगता है अगर, तो अपने दोस्तों को भी बताइए इस बारे में, JR ट्यूटोरियल्स के बारे में। और हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स के सब्सक्राइबर्स अगर आप बात करोगे तो यार 1 मिलियन के काफी नजदीक है हम लोग, तो जो मेरा सपना था यार 1 मिलियन अचीव करने का, एक रिवॉल्यूशन लाने का, तो जरूर से आप पूरा कर सकते हो अगर आप डेफिनेटली सही हाथों तक हमारे वीडियोस तो अगर पहुंचा देते हो तो बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, करते रहना, बाकी तो सब चीज है ही, मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, सेकंड वाला सेम था, पहला वाला जैसा था वैसे ही सेकंड वाला सेम टू सेम लगभग था, जो आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी लगेगा तो आप जरूर करना। तीसरा मैं करा रहा हूं थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये m के आगे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये m दिख रहा है, तो बहुत सारे लोग घबराते हैं, x वाला आया तो इजी लगता है, y और m वाला आया तो लोग को हार्ड लगता है, क्यों, सेम ही तो है यार, कुछ टेंशन नहीं है, करके देखो, देखो क्या हो रहा है इसमें, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले कंपेयर करूंगा मैं इसको भी, मेथड याद है ना आपको, मेथड ही याद रखना है और कुछ नहीं। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन, क्या है दोस्तों हमारा जनरल इक्वेशन, बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a के जगह पे क्या है 3, तो a इज इक्वल टू 3, b के जगह पे क्या है 2, b इज इक्वल टू 2, c के जगह पे क्या है -7, तो c इज इक्वल टू -7। समझ में आया, आ गया abc का वैल्यू, फिर क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, b का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू है -7, ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय -7 कितना होता है, 12 7 84 होता है, करेक्ट है, 12 7 84 मतलब -84, तो 4 माइनस -84 कितना समझा, ये हो जाएगा 4 प्लस 84 कितना हो जाएगा 88, समझा, 88 हो गया ना, तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 88 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट स्टेप याद है कि नहीं यार, देखो बहुत सारी चीज ऐसी है जो हम लोग को एकदम बाय हार्ट हो जाती है, तो इतने बार सॉल्व कर लो कि प्रैक्टिस कर लो कि सब चीज आपको याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली। b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, फिर क्या लगाएंगे दोस्तों, फॉर्मूला मेथड, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। देखो फास्ट फास्ट कराऊंगा अभी,
x विल बी इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी का वैल्यू देखो 2 है, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है 88, 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, तो लिख दिया 3, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -2 पहले सही है, प्लस माइनस लिखा अंडर रूट ऑफ 88, इसका रूट निकलेगा क्या, सोचो दिमाग लगाओ। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 88, देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, फिर 10 का स्क्वायर होता है। तो यार 88 जो है ना, इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, बताओ, नहीं आता है अगर तो दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना है, ऐसा आपको कॉलम बनाना है। ये सब हमने मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज, पता है आपको मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको शायद नहीं पता होगा, जो पुराने उनको पता है कि हमारे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट में हमने साइंस का फंडा वीडियो सीरीज, स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज, मैथ्स का फंडा वीडियो सीरीज, उसमें ऐसे ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाए ना, खासकर मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको सिंप्लीफाई करना नहीं आता, जिनको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता, जिनको इवन नंबर ऑड नंबर निकालने नहीं आता, जिनको एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आता। ऐसे कई सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, हमारे मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक करोगे तो उसी में मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो ये स्क्वायर रूट है, 88 का स्क्वायर रूट निकालना करे 2 के टेबल में, 244 जा 88 हो गया, 222 जा 44 हो गया, 2 11 जा हो गया, 11 1 जा हो गया, 1 आ गया, रुक जाना, 1 आ गया, रुक गया। अब देखो जोड़ी किसकी बन रही है, इन दोनों की जोड़ी बन रही है, ठीक है, इन दोनों की कौन है, जोड़ी बन रही है, तो एक ही बार लिखूंगा, इन दोनों की जोड़ी बन रही है तो मैं एक ही बार 2 लिखा। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 11 अलग अलग है, मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना होता है, 22 होता है, मतलब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 11 रूट में आ जाएगा 2 रूट 11, खत्म, ठीक है, सॉरी 11 नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना होता है, 22 होता है, 2 रूट 22, खत्म, यही आंसर है हमारा, 2 रूट 22 आ जाएगा 88 की जगह पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, मतलब 88 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है दोस्तों, 2 रूट 22, ठीक है, अपॉन 6, 2 3 6 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, अलग अलग कर लो, -2 एक बार प्लस करूंगा मैं, 2 रूट 22 अपॉन 6, समझा, और एक बार x इज इक्वल टू -2 माइनस 2 रूट 22 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लो, बहुत इजी है सॉल्व करना। यहां पे देखो 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, ऊपर 2 कॉमन आ गया, ठीक है, क्या बचेगा, क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा, 2 निकल गया तो 1 बचेगा ना, ठीक है, 1 और चाहिए तो इसको भी आप माइनस का साइन अगर चेंज करना तो आप कर सकते हो। यहां पे मैंने माइनस का साइन जो है अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हो, तो माइनस का साइन निकाल दो बाहर, माइनस का साइन भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा माइनस, तो 1 माइनस रूट 22 और ये अपॉन बाय 6, समझा। x विल बी इक्वल टू, यहां पे भी अगेन -2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 1, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि अंदर भी माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, तो अंदर प्लस बचेगा रूट 22 अपॉन 6। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां पे भी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ x विल बी इक्वल टू, यहां पे बचेगा माइनस है ना, तो -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3, ठीक है, इतना बच रहा है, और यहां पे x विल बी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 22 अपॉन 3। इसको चाहिए तो माइनस को अंदर आप मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है, ब्रैकेट बना दिया ताकि आपको पता चले ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको अंदर माइनस भी डाल सकता हूं, थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इतना भी लिखा तो भी मार्क्स मिल जाएगा। इसके अंदर डाल दो माइनस, तो -1 प्लस रूट 22 हो जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हो। इसमें हमने माइनस कॉमन निकाला हो तो ये भी चलेगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कितना बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। कोई भी हार्ड लगा क्या, मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ, कोई भी बच्चे को हार्ड लग रहा है क्या। सबसे सिंपल मुझे लगता है कि फैक्टराइजेशन के बाद जो सबसे इजी मेथड अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालने का, जो कि है दोस्तों फॉर्मूला मेथड, फिर कहीं जाके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारा तीसरा एग्जांपल। चलते हैं और एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। अगेन चौथा एग्जांपल सिमिलर टाइप का है, सेम टाइप का है, इसके लिए आपको छोड़ रहा हूं, होमवर्क के तौर पे जरूर से सॉल्व करना। पांचवा मैं कराऊंगा आपके लिए, देखो अलग टाइप का है। ये देखो नीचे आप देखो, सबसे पहले ये 1/3 है ना, नीचे 3 दिख रहा है, तो 3 सबके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, 3y² हो जाएगा। प्लस कभी भी ऐसा आया ना, तो जब अपॉन वाला होता है ना, तो नीचे वाला जो होता है ना, उसको आपस में दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, 3y², इसके पास तो 3 हट जाएगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1y बचेगा, मतलब सिर्फ y बच रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 6, समझा। अब उसको 6 को भी इधर ला दो, इक्वेशन बन जाएगा 3y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, हमारे जनरल इक्वेशन से। क्या नाम है, कंपेयर जनरल इक्वेशन। क्या है जनरल इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको ही कंपेयर करना है। a के जगह पे क्या है, a इज इक्वल टू 3 है, b के जगह पे क्या है बताओ, b इज इक्वल टू 1 है, कुछ नहीं है ना। y के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है ना, y के साथ क्या है 1 है, तो b इज इक्वल टू 1 हो गया, और c इज इक्वल टू -6 हो गया। b² माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लो। ये निकालने के बाद b कितना है 1, तो 1² माइनस 4
मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 3, मल्टीप्लाई बाय सी कितना है -6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 12 6 होता है 72। करेक्ट है, 72 ही होता है ना। हाँ, 1 माइनस 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 6 70 होता है, मतलब -72, मतलब 1 माइनस -72। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं इसको, 1 माइनस -72। ये इतना समझा, इतना समझा। अब 1 माइनस -72 मतलब 1 प्लस 72 हो जाएगा, मतलब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 73। 1 प्लस 72 हो गया मतलब 73, तो 73 आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखो ध्यान से। हाँ, अगला स्टेप क्या है, फॉर्मूला मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी किधर दिख रहा है आपको, ये b है, मतलब -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा हो 73। ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 का रूट नहीं निकलेगा, कोशिश करके देख लेंगे तो भी नहीं निकलेगा क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है पहली बात तो, और ये ऑड नंबर है तो जल्दी निकलता भी नहीं, करके देख लेना नहीं निकलेगा। ठीक है ना, मुझे पता है नहीं निकलेगा तो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप रूट 73 लिखोगे, नीचे आ जाएगा 6, इसको अलग अलग कर दो, तो x विल बी इक्वल टू -1, एक बार प्लस हो जाएगा रूट 73 के साथ अपॉन 6, और एक बार माइनस हो जाएगा, तो -1 माइनस रूट 73 बाय 6। इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब यही हमारा आंसर है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, तो कितना सिंपल है। इसी प्रकार के कई सारे एग्जांपल से आपको कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा परफेक्टली। तो दिस इज द फॉर्मूला मेथड, समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल आपके लिए करा देता हूं ताकि ये पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे एंड दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है एग्जांपल नंबर 6। यहां पे भी सेम, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो कंपेयर। सब इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया हुआ है तो कंपेयर करो जनरल फॉर्म के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। क्या है जनरल इक्वेशन हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू हो जाएगा 5, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे कमेंट करके बताओ। b का वैल्यू 13, c का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 8 आ गया, खत्म। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 5, c का वैल्यू 8। सॉल्व कर लो, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 4 5 20, 28 जा कितना होता है 28 जा 160 होता है ना, तो आ गया 4 5 20, 5 जा 40, 44 जा 160, तो 169 माइनस 160 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकलेगा हमारा, कितना आएगा 169 में से 160 गया, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 9। सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला मेथड, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो फॉर्मूला सब में लिखना, फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग फॉर्मूला लिखते ही नहीं है, तो फॉर्मूला पहले लिखो फिर सॉल्व करो। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है वो डाल दो, x विल बी इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 13 निकाला हुआ है, तो मतलब माइनस, और b का वैल्यू है 13, फिर प्लस माइनस है, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी निकाल के रखा है 9, तो वो डाल दो इसमें 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, देखो a का वैल्यू है 5, डाल दिया, सॉल्व कर लो, -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, लिख दिया, अपॉन 2 5 10। अब इसको सेपरेट कर दो, प्लस को और माइनस को, तो -13 प्लस है तो प्लस 3 अपॉन 10 हो जाएगा, और दूसरा x विल बी इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। समझा, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, अभी तो आपको पता चल गया होगा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो -13 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों -10 बाय 10, और दूसरा x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 कितना हो जाएगा -16 बाय 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू -10 बाय 10 मतलब -1, और इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, कुछ कर सकते हो, करना है तो कर सकते हो, क्या 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू -8 अपॉन 5। ठीक है, इसको पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, तो उम्मीद करो दोस्तों कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस दैट्स इट, फिर ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट के जितने भी एग्जांपल्स थे ऑलमोस्ट हमने सॉल्व करा दिया। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको होमवर्क दिए तो जरूर से कर लेना। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 होता है कंप्लीट, और इसी के साथ आज का लेक्चर में समाप्त करता हूं। लेकिन टेंशन मत लेना, ये चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर्स के अंदर 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे, और ये जो बचे हुई चीजें हैं ना, बहुत मजेदार चीजें, रूट वाले चीजें हैं, और ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग और मजेदार चीजें जो आप लोगों को पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना, बाकी हर एक चीज आपको लेके आऊंगा हमारे अगले लेक्चर में।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि यार शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी लोगों को शायद पता चलेगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन और उनको भी बोलना आगे शेयर करने के लिए। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।